बोले अरे कन्हैया तो हम उसको प्यार से कहते हैं, उसका नाम वैसे श्री कृष्णचंद्र है। ज्यों भगवान का नाम सुना उस पथिक ने कहा कि अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती है? हमारे राजाधिराज दीन बंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री द्वारिकाधीश हैं, इतना संबोधन उनके नाम के आगे लगाया जाता है और तुम केवल कृष्ण कह रहे हो। कहा कि देखो भैया तुम तो समझ गए हो ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बताओ कि वो कहाँ रहता है। तो उसने कहा कि ये जितने महल दिखाई दे रहे हैं वो सब द्वारिकाधीश के ही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा महल दिखाई दे रहा है उसी में आपको द्वारिकाधीश मिलेंगे। सुदामा जी जैसे ही महल की ओर आगे बढ़ते हैं सो नरोत्तम दास जी के भाव में द्वारपालों ने सुदामा जी को अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि सुदामा जी की स्थिति बड़ी दीनहीन है। उनकी ऐसी स्थिति देख करके और भगवान के द्वारपालों ने सुदामा जी को दरवाजे पे ही रोक दिया। अब सुदामा जी बार बार विनती करते हैं कि भैया हमारा दोस्त बचपन का सखा कृष्ण है, एक बार तो मिलने दो। आइए सुंदर भाव के साथ। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है, मेरे बचपन का यार है मेरा शान। यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, उनके करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुमने सखा बद नसीब आ गया है, तुमने सखा बद नसीब आ गया है। जय हो, ताली सेवा करते हुए मीठी मीठी जय हो।
सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। पे अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। घर पे सुदामा गरीब आ गया है, 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 घर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों ने जाकर के कहा, नरोत्तम दास जी के भाव में सुंदर शब्दों में आइए हम लोग श्रवण करते हैं। नरोत्तम दास जी के द्वारा द्वारपाल जाकर के क्या कहता है भगवान से कि महाराज, हमने इस दरबार में ब्रह्मा आदि को आते हुए देखा है, लेकिन आज जो व्यक्ति खड़ा है बड़ा दीनहीन देखने में लगता है, लेकिन वो अपने आप को आपका सखा कहता है। किसी शुपगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पान की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक्षु वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
जो भगवान ने सुदामा नाम सुना, दौड़े दौड़े पीताम्बर कहीं और, खड़ाऊ कहीं और, कुछ भी अपनी होश नहीं, दौड़े दौड़े 7 देवड़ी पार कर गए। सभी दास दासियां पीछे से, कोई खड़ाऊ लेकर के दौड़ रहा है, कोई पीताम्बर लेकर के दौड़ रहा है। कहाँ प्रभु, कम से कम खड़ाऊ तो पहन लीजिए, कम से कम पीताम्बर तो धारण कर लीजिए, कहाँ ये मुकुट तो पहन करके जाइए। लेकिन भगवान कहाँ सुनने वाले। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान तीव्र वेग से महल के बाहर जाने लगे। इधर रुक्मिणी आदि को बड़ा अचंभव होने लगा कि इस दरबार में बड़े बड़े विभूतियों को आते हुए देखा, लेकिन आज ऐसा कौन विभूति आ गया कि जिसके लिए भगवान सिंहासन छोड़ करके अपने होश खो करके दौड़े जा रहे हैं। सब दास दासी पीछे पीछे जा रहे थे। इधर दरवाजे पे खड़े सुदामा जी को ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा महल, इतने बड़े महल का राजा, द्वारिकाधीश, बचपन का सखा पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, इतना सोच ही रहे थे। तब तक भगवान ने जोर से सुदामा को जोर से गले से लगा लिया और गले लगा करके दोनों कुछ क्षण तक दोनों मित्र एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, केवल आंखों से झरझर झरझर झर आंसुएं, अश्रु बिंदु गिर रहे हैं। दोनों के गला भरा हुआ है, दोनों के मुख से कोई भी आवाज नहीं निकल रही है, दोनों एक दूसरे को पकड़ करके केवल रो रहे हैं। रोते रोते भगवान ने सोचा कि बेचारा कब से पैदल चला आ रहा है, अब तो इसको महल में ले जाना ही चाहिए। सो भगवान ने हाथ पकड़ करके सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और रुक्मिणी जी अचंभित है कि अरे ये दुर्लभ, ये दुर्बल, इतने दीनहीन व्यक्ति को भगवान मिलने के लिए इतने तीव्र वेग से भागे चले गए, आखिर ये है कौन। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, तुमने बड़े से बड़े लोगों को आते हुए देखा होगा, लेकिन ये दिव्य विभूति हैं, जाओ इनके चरण पखारने के लिए जल लेकर के आओ। इधर रुक्मिणी जी जल लेने जा ही रही हैं, उनके जल लेके आने तक भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और जैसे ही चरणों को देखा, चरणों की बड़ी दुर्दशा हुई है। पैदल चलते चलते चरणों में चरण ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि चलनी दिखाई देता है। चलनी में जितने छिद्र होते हैं उनसे भी अधिक छिद्र उनके पांवों में कांटों से हो चुके हैं। ऐसे दीनहीन दशा देख करके भगवान की आंखों से आंसू आ गए। ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए पे न किते कोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मिणी जी जल लेकर के आती, उससे पहले भगवान की आंखों से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि उन आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुल गए। भगवान ने कहा कि मित्र, इतना दुख पाते रहे लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। अपने पांवों की दशा देखो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कांटों से इतना छिद्र हुआ है तुम्हारे पांव में, जैसे जाल में जितने छिद्र होते हैं वैसा तुम्हारा पांव दिख रहा है। मोटे मोटे विवाह फटे हैं सुदामा जी के, जिसमें से पैदल चलने के कारण रक्त निकलने लगा है। ऐसे दीन दशा देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं। अभी हाथ से पानी और परात कुछ छुआ भी नहीं है, और आंखों से
आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुल गए। भगवान ने एक एक करके सुदामा जी के चरणों पे अपने हाथ फेरे, और जिसके चरणों पे भगवान के कर कमल फेर दिए जाएं उसके तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इधर रुक्मिणी जी जल लेकर के आती हैं और भगवान सुदामा जी के जल से पांव पखारते हैं। सुदामा जी बड़ी सकुचा रहे हैं। बोले कन्हैया ये क्या कर रहा है, तू मुझे राजगद्दी पे बिठाया, अपने बराबर पे बिठाया। भगवान ने कहा कि सुदामा तुम्हारी मित्रता के आगे तो ये बहुत कम है। तुम्हें पता भी है कि हमें कितना कष्ट हो रहा है। हमारा मित्र, अरे कन्हैया, अरे सुदामा, तुम्हारे इस दशा को देख करके जग वाले हम पे कितना हंसेंगे कि द्वारिकाधीश का मित्र इतना निर्धन, द्वारिकाधीश जिसके मित्र हो वो यदि इतने कष्ट में हो तो हमारी कितनी निंदा होगी। सुदामा जी ने बार बार मना किया, लेकिन भगवान ने कहा कि बहुत देर हो गया, अब चलो। भगवान ने सुदामा जी को अपने अंतःपुर में ले गए, वहां खूब दिव्य स्नान कराया। दिव्य स्नान कराने के बाद आज सुदामा जी को 56 प्रकार के राजमहल के व्यंजन भगवान ने कराए हैं। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के हाथों का भोजन प्रसाद आज सुदामा जी ने पाया है। भगवान ने कहा कि मित्र अब चलो, तुम थोड़ा बहुत पैदल चल करके आए हो, थोड़ा आराम कर लो। सुदामा जी को खूब बढ़िया अपने शैया पर ले जा करके भगवान कृष्ण सुलाते हैं और भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ जाते हैं। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया ये क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा कि देख, तू पैदल चल करके आ रहा है, अरे तुम्हारे पाँव में दर्द भी तो हो रहे होंगे, कितनी पीड़ा हो रही होगी। अब इतने दिन के बाद मिले हो, अगर तुम्हारे कष्ट दूर न कर पाऊं तो फिर मित्र होने का क्या मतलब। तो भगवान दोनों हाथों से सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। इधर रुक्मिणी जी खड़े होकर के सोच रही हैं कि आखिर ये कौन है। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, आप इन्हें साधारण मत समझो, ये दिव्य विभूति का आगमन हुआ है हमारे राजमहल में। आज हमारा राजमहल धन्य हो गया। तो रुक्मिणी जी को भगवान ने कहा कि पंखा, इस दिव्य विभूति के लिए पंखा करो ताकि इन्हें गर्मी न लगे। तो जिसकी सेवा में साक्षात लक्ष्मी नारायण हो, उसके भाग्य को क्या कहा जाए। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन मधेन अधनेन च। इस जो देखा, जो इस कथा को सुन रहा है वो सुकृत मना रहा है। वो मन में विचार कर रहा है कि इस अकिंचन ने, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि साक्षात लक्ष्मी जिसकी सेवा में हो, साक्षात नारायण जिसके चरण दबा रहे हो। धन्य है सुदामा जी। कौन कहता है कि सुदामा गरीब है। सुदामा से धनी कोई हो ही नहीं सकता है। जिसकी सेवा में लक्ष्मी पड़ी हो, जिसके सेवा में लक्ष्मी पति चरण दबा रहे हो, कौन कह सकता है कि सुदामा गरीब थे। कोई कह सकता है कोई सुदामा जैसा धनी? कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए सुदामा लोगों के नजर में भले गरीब थे, लेकिन सुदामा वास्तविक रूप में सबसे बड़े धनी थे। भगवान ने अब तक तो खूब बढ़िया से स्नान आदि करा करके भोजन कराया, लेकिन भगवान तो भगवान है भाई, वो हाथ से परिहास न करे। मित्र से ऐसा हो नहीं सकता है। चरण दबाते दबाते भगवान ने कहा कि क्यों भैया सुदामा, तुम बचपन से बैरागी की बात किया करते थे, ब्याह हुआ कि नहीं तुम्हारा। सुदामा जी ने कहा कि यार एक नहीं है, जब देखो तो ऐसे ही फालतू बातें करते रहता है। जब देखे तो शादी विवाह की बातें करते, और कुछ नहीं पूछ सकता था। बोले रे नहीं भैया, तुम हमेशा बाबा जी बनने की बात किया करते थे, इसलिए हमने कह दिया, पूछ दिया कि विवाह हुआ कि अभी भी निठल्ले घूम रहे हो। सुदामा जी ने कहा कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, हमने विवाह किया है और बड़ी अच्छे से गृहस्थी कट रही है। तुम्हारी भाभी बहुत
अच्छी हैं, उनका नाम है सुशीला, और जैसा उनका नाम है वैसे सुशीला भी हैं। और भगवान की कृपा से, हरि की इच्छा से बहुत अच्छा से दिन कट रहा है गृहस्थ का। बाल गोपाल भी है। भगवान ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुमने शादी तो कर लिया, बताया नहीं, लेकिन भाभी जी को हमारे बारे में बताया है। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया बुरा मत मानना, एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले भाभी ने ही भेजा है। कन्हैया बोले अच्छा, तो भाभी मेरे बारे में जानती हैं और उन्होंने ही भेजा है। देखो सुदामा, अगर भाभी ने भेजा है तो भाभी ने कुछ भेजा भी होगा हमारे लिए। अब सुदामा जी थोड़े से संकुचित हो गए, जोर से पोटली को कांख में दबाया। बोले अरे ना 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 कन्हैया, अपने यहाँ कहाँ, अपने राम को तो 2-3 दिन तक भूखे रह जाना पड़ता है, अपने यहाँ देने को कुछ है ही नहीं, क्या देंगे? हम तो भैया निर्धन आदमी है, भाभी कहाँ से कुछ देगी? वो भी बेचारी हमारे जैसे निर्धन के साथ किसी तरह से जीवन यापन कर रही है, उसको भोजन मिल जाए वही काफी है। नहीं तो हम तो जो मिलता है बच्चों को खिलाने के बाद खुद दोनों पति पत्नी भूखे सो जाते हैं। तो भाभी ने ऐसा कुछ भेजा नहीं है। कन्हैया ने कहा कि अच्छा, भाभी ने सच में कुछ नहीं भेजा। बार बार कहने के बाद भी सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया बार बार कह तो रहा हूं कि कुछ नहीं भेजा। भगवान ने कहा कि ठीक है सुदामा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गुरुकुल की बातें याद है? सुदामा जी ने कहा कि हाँ याद तो है। बोले सब बातें याद है? बोले हाँ। बोले एक बात याद है कि एक दिन की बात है, गुरुजी ने हमें, बोले हाँ हाँ। तो सुदामा तुम्हें सब याद है? बोले हाँ हाँ। तो ये भी याद होगा कि उस दिन तुम्हारे दांत बहुत किटकिटा रहे थे। सुदामा जी ने सोचा कि ये लगता है पूरी पोल पट्टी बचपन की खोल देगा। तो सुदामा जी ने बात बदलते हुए कहा अरे कन्हैया, वो तो बचपन की बातें हैं, वो सब छोड़ो, लेकिन याद है जब गुरुजी को पता चला कि हम रात भर भीगने के बाद लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, तो हमें बड़ा आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम जो भी विद्या याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। तो ये सब बचपन की बातें हैं कन्हैया, ये सब कहाँ, छोड़ो अब, ये तो बचपन की बातें हैं, गुजर गई सो गुजर गई। सुदामा जी ने बात बदल दिया, लेकिन भगवान भी बड़े हठी हैं। सब बात करने के बाद भगवान ने कुछ देर बाद फिर पूछा, क्यों भैया सुदामा, भाभी ने कछु नहीं भेजो? सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया तो घूम फिर करके यहीं पे आ जा रहा है कि भाभी ने भेजा कि नहीं, भाभी ने, अरे मैंने कह दिया कि कुछ नहीं भेजा, तो बार बार एक ही चीज पूछ रहा है, कुछ भेजा कि नहीं, कुछ भेजा कि नहीं। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, गुस्साने की क्या बात है, नहीं भेजा तो नहीं भेजा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम जब से आए हो तो ये अपनी हाथ ऐसे, दायां हाथ ऐसे चिपकाए हुए हो। सुदामा जी ने कहा कि कुछ क्या कहूँ, इतने दूर से पैदल आ रहा हूँ, लाठी लेकर के चलना पड़ता है, तो ऐसे हाथ किए कि हाथ में दर्द हो गया, इसलिए ऐसे चिपकाया हुआ हूँ। भगवान ने कहा कि अरे सुदामा, तुम्हारे हाथ में पीड़ा और हम तब से तुम्हारा पांव दबाए जा रहे हैं, लाओ तुम्हारे हाथ की पीड़ा भी ठीक कर देता हूँ। सुदामा जी ने सोचा कि अब तो ये पूरा पोल पट्टी खोलने वाला है। सुदामा जी बार बार मना करते रहे, अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तब तक जोड़ से भगवान ने जबरदस्ती चावल की पोटली खींच डाली, और चावल की पोटली निकाल करके जैसे ही चावल मिला, भगवान ने 2 मुट्ठी खा करके 2 लोगों का सुख सुदामा को दे दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी अपने मुख में लेने जा रहे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे महाराज ये क्या करने जा रहे हो? रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ लिए, रुक्मिणी जी ने कहा कि महाराज 2 मुट्ठी में 2 लोगों का सुख दे दिया, तीसरी मुट्ठी खा करके सब तीनों लोग का सुख सुदामा को दे करके खुद क्या सुदामा बनना चाहते हो? एक संत ने कहा कि रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया, कहा कि इतने बड़े महात्मा पुरुष का, इतने बड़े दिव्य संत का, ब्राह्मण का के द्वारा लाया हुआ प्रसाद है, और आप अकेले अकेले खा जाएंगे, ठीक नहीं होगा। यह रुक्मिणी जी ने इसलिए भी हाथ पकड़ लिया कि हमेशा स्निग्ध भोजन करने वाले, सुपाच्य भोजन करने वाले प्रभु, यदि आप कच्चे चावल खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, इसीलिए अब खा लिया सो खा लिया, बाकी लाओ हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान ने उस 2 मुट्ठी का
तंडुल भक्षण करके सुदामा जी से कहा कि अरे सुदामा, तुम कह रहे थे कि भाभी ने कुछ नहीं भेजा है, हमने अपने जीवन में इतना सुंदर प्रसाद कभी ग्रहण नहीं किया और तुम हमसे छिपाते रहे। शायद सुदामा तुम भूल गए कि मैं वो कृष्ण हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। सुदामा जी को भगवान समझाते हैं कि हम पदार्थ के भूखे नहीं हैं, हम भाव के भूखे हैं। भाव से यदि पत्र पुष्प फल जो भी भक्त अर्पण कर देता है मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। यदि भाव विहीन यदि तुम कुछ भी व्यंजन भी परोस दो तो मैं उसको ग्रहण नहीं करता। यदि भाव से युक्त हो करके, भाव में आकर के, भाव से यदि तुम एक पत्र भी, एक पुष्प भी, एक कण भी अर्पण करते हो तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। वो हमारे लिए 56 प्रकार के भोग से कम नहीं है। तो सुदामा जी के द्वारा लाया हुआ प्रसाद खा करके भगवान सुदामा जी को अपने ही सदृश नगरी प्रदान करते हैं। अब सुदामा जी ने कहा कन्हैया, जो भी बचा था हमसे तो तुमने एक एक करके पूछ लिया, विवाह से लेकर के भाभी बाल बच्चे सब पूछ लिए, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले रे बताओगे? तुम्हारी विचित्र लीला होती हम जान रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, बताओ। भगवान ने कहा कि हाँ हमारी शादी हुई है, एक तो यही है जो पंखा कर रही है, यही है। बोले तो और कितने हैं? बोले अरे अभी आएंगे ना आशीर्वाद लेने। बोले अच्छा ठीक है भाई, मिलवाओ। सो भगवान ने सबको रुक्मिणी जी से खबर भिजवा दिया कि जाओ सबको बुला करके ले आओ, महात्मा पुरुष को प्रणाम करके सभी आशीर्वाद ले। अब सभी रानियां आकर के बारी बारी से सुदामा जी को प्रणाम करने लगी। सुदामा जी दोनों हाथ उठा करके अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, कल्याणमस्तु, आरोग्यमस्तु, वृद्धिरस्तु, सिद्धिरस्तु, बहुत सारा आशीर्वाद दिए। 10, 5, 100, 50 जैसे पत्नियों को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी का गला बैठने लगा। अब आशीर्वाद में कमी हो गई। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसे करते करते 1-2 हजार को आशीर्वाद दिया। अब सुदामा जी के मुख से बोली ही न निकले। अब सीधे सुदामा जी क्या कहें? भव भव भव। अब तो हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। अब सुदामा जी बोले जा रहे हैं भव भव भव। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया अब कितनी है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि गिनती क्या कर रहे हो, आशीर्वाद देते जाओ। क्या आशीर्वाद ही तो देना है। सुदामा जी ने कहा कि इतने को देते देते तो गला फंस गया, बता दो कितनी है। भगवान ने कहा कि तुम आशीर्वाद देते जाओ, ये समझ लो कि अभी तो आधी भी नहीं हुई है। सुदामा जी ने कहा कि अरे कन्हैया अभी आधी भी नहीं हुई है। बोले नहीं अभी आधी भी नहीं हुई है। बोले अरे बता दे कितनी है। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले भैया 16,108। सुदामा जी ने कहा कि अरे कन्हैया आज तो हम आशीर्वाद देते देते हमारा प्राण चला जाता। यहाँ 2,000 3,000 को देने में गला फंस गया, हाथ उठना बंद हो गया। 16,000 को आशीर्वाद देते देते तो सुदामा खुद आशीर्वाद के आकांक्षी हो जाते। हमारे लिए कामना करनी पड़ जाती तुम्हें। भगवान इस बात को देख करके सुदामा जी मुस्कुराते हुए बोले कन्हैया तो बचपन से बड़ा नटखट है। एक एक ने 16,108 विवाह किया तुमने। भगवान ने कहा कि वो तो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने आधे को भी आशीर्वाद नहीं दिया। जिनको आशीर्वाद दिया वो तो ठीक है, जिनको नहीं दिया तो घर में खटपट होगी कि नहीं, कि इनको मिला इनको नहीं मिला। अब आपस में घर में लड़ाई होगी, तो हमारी खिंचाई करवाना चाहते हो। सुदामा जी ने कहा कि देख
ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम इसके अर्धांग हो, तो सबके बदले तुम प्रणाम कर दो, इकट्ठे हम तुम्हें आशीर्वाद दे देते हैं, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो भगवान ने सुदामा जी को दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। कल्याणमस्तु वृद्धिरस्तु। आज भगवान भक्त के चरणों में बैठ करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। जब भक्ति प्रबल हो जाए, लौकिक सुखों का परित्याग करके केवल भगवान की प्राप्ति की कामना मन में हो, तो भगवान भी हमारे चरणों में झुक जाते हैं। और यही तो बड़ा होने का यही तो दायित्व है। भगवान को क्या आवश्यकता है भक्तों के चरणों में झुकने की, लेकिन नहीं, बड़ा तो वही है जो झुकना भी जानता हो, झुकाना भी जानता हो। केवल झुकाना जानता हो वो बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा वो है जो कि झुकना भी जानता हो, छोटों के समर्पण के आगे झुकना जानता हो, छोटों की बुद्धिमत्ता के आगे झुकना जानता हो। और हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके गांव के निखिल पंडित जी हमारे लिए बहुत सुदामा से कम नहीं है। सुदामा क्या, हमारे हृदय स्वरूप है। वो हमारा छोटा भाई है। हम तो घर में सबसे छोटे हैं, तो हमें हमेशा कमी खलती रही कि हमारा कोई छोटा भाई नहीं है। लेकिन निखिल आज 4-5 साल से हमारे साथ है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारा छोटा भाई नहीं है। और ये मैं केवल मंच पे दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमने आज तक उसके मुंह पे कभी नहीं कहा। आज तक उसने हमारे मुंह से उसकी अपने कानों से हमारे द्वारा बड़ाई सुना भी नहीं होगा उसने, लेकिन आज कर दे रहा हूँ। बार बार तो डांटते रहता हूँ उसको, लेकिन इतने बड़े आयोजन में यदि बड़ी भूमिका है तो ठाकुर जी के बाद यदि कोई बड़ी भूमिका है तो वो निखिल की है। इतने छोटी अवस्था में इतने बड़े आयोजन का वो मेरे से कह रहा था कि भैया कभी हमारे यहाँ हुआ नहीं है, मैं रिस्क लेकर के करा रहा हूँ, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब मन में इच्छा है तो कराऊंगा ही। हमने मना भी किया था कि देखो अभी पढ़ने लिखने का समय है, इन सब चीज़ों में क्या है, ये तो कभी भी होता रहेगा, लेकिन हरि की इच्छा थी। और देखिए कि उसके इस दृढ़ निष्ठा के प्रतिफल में आज आप सभी को भागवत कथा का श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी उनकी सहायता करें, जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से यदि हमें, छोटों के माध्यम से यदि हमें कुछ मिल रहा है, छोटों का यदि समर्पण हो, छोटे यदि हमारे लिए कुछ करें, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनके सामने झुकें, हम उनके सामने समर्पण करें, हम उनके लिए भी कुछ करें ताकि वो आगे और मनोबल बढ़ा करके कुछ और बड़ा करें। ठीक है? तो कहने का मतलब यही है कि भगवान ऐसे ही नहीं बना जा सकता। भगवान कितने उदार हैं हमारे, कि जब भक्त समर्पित हो जाता है तो भगवान उसके चरणों में बैठ जाते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की। 2-3 दिन रुकने के बाद सुदामा जी ने कहा कि देखो भैया अब हम चलते हैं, क्योंकि भाभी भी प्रतीक्षा कर रही होंगी। भगवान ने भी नहीं रोका। सुदामा जी ने सोचा कि हम भली भांति जानते हैं कि सुशीला ने किस ध्येय से भेजा था, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। भगवान ने कहा कि ठीक है जा रहे हो, हाँ ठीक है जाओ, अपना ख्याल रखना। भगवान सुदामा जी बार बार मुड़ करके देख रहे कि शायद रोक ले, कुछ दे दे, कुछ बोले कि भैया कोई कमी हो तो बताना, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। सुदामा जी ने कहा कि कछु लेना न देना, मगन रहना, चलो। भगवान अपने में प्रसन्न है कि हमको जो देना था वो तो हमने दे दिया। जैसे ही भगवान विदा करते हैं, सुदामा जी अपने नगर में पहुंचते हैं। सुदामा जैसे ही नगर में पहुंचते हैं, क्या देखा कि सुंदर सुंदर बड़े बड़े द्वारिका के ही सदृश महल बने पड़े हुए हैं। सुदामा जी एक बार तो चक्कर खा गए कि कहीं मैं घूम फिर करके भूल करके दोबारा द्वारिका में ही तो नहीं आ गया। फिर एक पथिक से, एक
व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि क्यों भैया ये कौन सी नगरी है? तो उसने कहा कि ये नगरी, इस नगरी का नाम है सुदामा नगरी। अच्छा, सुदामापुरी। सुदामा जी ने सोचा कि कोई सेठ होगा। अच्छा, तो वो सेठ जी कहाँ रहते? बोले वो सेठ जी नहीं, वो ब्राह्मण है। बोले अच्छा, ब्राह्मण है। सुदामा जी ने सोचा कि हम ही थोड़ी सुदामा नामक ब्राह्मण है, कोई और होगा। तो अच्छा, तो सुदामा जी कहाँ रहते हैं? बोले अभी वो द्वारिका गए हुए हैं अपने मित्र से मिलने। सुदामा जी थोड़े चकित हो जाते कि मैं ही गया था द्वारिका, लेकिन हाँ, मेरा महल थोड़ी इतना बड़ा हो सकता है। बोले अच्छा भैया, उनके घर में कौन है? बोले अब उनकी पत्नी और उनके बच्चे अभी यहीं पर हैं। बोले महल में आवाज लगाइए, उनके बच्चे उनके पत्नी जरूर आएंगे। तो सुदामा जी महल के सामने खड़े होकर के बातचीत कर रहे थे। झरोखे से सुशीला जी ने देख लिया सुदामा जी को और खूब बढ़िया आरती की थाल सजा करके, लंबी चोटी बांध करके, गजरा सजा करके और सखियों के साथ, सेविकाओं के साथ आरती की थाल लेकर के सुदामा जी के स्वागत में जैसे ही मुख्य द्वार पर आई, उनको देख करके सुदामा जी तो विभ्रमित हो गए, ये कौन है? गौर से देखा तो सुदामा जी ने पहचान लिया। अरे सुशीले, ये कैसे हुआ? सुशीला जी ने कहा कि महाराज पहले महल में तो आइए, फिर बताती हूँ। सुदामा जी ने कहा कि नहीं, ये महल में जाने से पहले ये तो बता कि महल आया कहाँ से। सुशीला जी ने कहा कि भगवान आपके मित्र, आपके सखा द्वारिकाधीश की कृपा से आज हम सभी को सब कुछ प्राप्त हुआ है। सुदामा जी ने कहा कि देखो, हम कन्हैया का भजन करते हैं, हम द्वारिकाधीश का भजन करते हैं, इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस भगवान से भगवान को चाहते हैं और हमें ये महल अटारी नहीं चाहिए, क्योंकि महल और अटारी मिल जाने के बाद व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। लौकिक सुखों को प्राप्त करने के बाद जीव परमात्मा को भूल जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्मरण से हरि जाए, मेरे हृदय से हरि जाए। बस मुझे तो केवल भगवान की भक्ति चाहिए। सुदामा जी उस महल के सुख का परित्याग करके अपनी एक कुटिया में रहते हैं और जीवन का परम लाभ है, भगवान ने जो दिया है उसमें सुख रहो, खुशी रहो, उसी में ही सुख ढूंढो। बाहर इधर उधर उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। जो दिया है, जितना दिया है भगवान ने, उतना बहुत है। अरे हम जितने दिए हैं भगवान ने, उतने उसके काबिल भी हैं कि नहीं है, ये भी सोचना चाहिए। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। अरे ये तो कर्म उनका है, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा सोचना चाहिए।